दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों की वजह से हमारा जो है 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन समस्या यहीं से फिर स्टार्ट होती है। जब हमने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो यूट्यूब वालों ने रीयूज कंटेंट कह के दोस्तों 30 दिन का टाइम दिया है। अपना वीडियो डिलीट करके उसमें चेंज करके फिर से अप्लाई करो। अगर हो जाता है तो लोग फिर मोनेटाइज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो ये जो मैं इसमें इमेज इस्तेमाल करता हूँ इसके वजह से हमें लगता है रीयूज कंटेंट आया है। तो दोस्तों, आज मैं बिना इमेज का ही वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ठीक है, फिर ऐसे ही करूँगा, नहीं तो फिर बाद में देखा जाएगा जैसा होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों, आज की स्टोरी है, जब भरत ननिहाल से आते हैं तो माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या कहती हैं, भरत तू आ गया, मुझे भी राम के पास जंगल में छोड़ा, अब तो तू राजा हो गया है। भरत कहते हैं, माँ इस षड्यंत्र में अगर मेरा थोड़ा भी हाथ रहा हो तो संसार के जितने भी पापी हैं सभी का पाप मुझे लग जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भरत शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न मैं माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा और क्या समझाऊंगा उन्हें कि मैं निर्दोष हूं। भरत माता कौशल्या के पास जाते हैं, कहते हैं, माँ मैं भरत हूं। कौशल्या भरत को देखती हैं, कहती हैं, भरत तू आ गया पुत्र। भरत, यहाँ मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे अपने राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तो तू राजा बन गया है ना, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा दे दे, जहाँ राम को छोड़ाए हैं वहीं मुझे भी छोड़ाए। भरत कहते हैं, माँ यदि आप भी राम के पास वन में चली जाएंगी तो ये भरत किसके गोद में बैठकर रोएगा। माँ क्या केवल राम ही आपका पुत्र है। कौशल्या कहते हैं, नहीं भरत। भरत कहते हैं, भरत नहीं, मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सर पर रखेंगी, मेरी घायल आत्मा को अपनी आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु मेरे भाग्य में माँ का प्यार कहाँ। कौशल्या कहती है, नहीं भरत नहीं। भरत कहते हैं, मेरे पाप का यही दंड है माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकेयी के कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वह विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया, और जन्म देना ही था तो उसे बाँझ क्यों नहीं बनाया, जिसके कारण मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता। कौशल्या कहते, नहीं भरत नहीं। भरत कहते हैं, माता राम भैया के वन में जाने से मुझे अधिक पीड़ा इसलिए हो रही है कि आज अपने भरत पर भी आपको संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी। भगवान की शपथ लेकर कहता हूं, मैं जो कुछ भी हुआ है अगर उसमें मेरी लेस मात्र भी सहमति रही हो और मेरा सारा ज्ञान और गुरु की दी हुई विद्या सारा इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड मुझे मिले। कौशल्या, भरत, माँ भले ही राम भैया मुझ पर संदेह कर ले पर आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगी। माँ बचपन से ही मैंने आप ही के गोद में अधिक स्नेह पाया है और यदि आज उसी ही गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है, ऐसे जीने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। कौशल्या कहते, नहीं भरत नहीं, ऐसी बातों से मुझे और दुखी मत कर। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार गया छोड़कर, और मरने की बात करेगा तो माँ बेचारी किससे सहायता मांगेगी। मैं तो तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है। मेरे बातों का कदापि यह अर्थ नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पर संदेह करूं, परंतु माँ की आत्मा सदैव दुखी पुत्र की ओर जाएगी। एक पुत्र तो पिता की आज्ञा से राज संभालेगा, तो माँ का हृदय बनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना।
इसलिए मैं तेरे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं ले गया, और तू मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और तू मुझे वन भेज देगा। मुझे वन भेज देना मेरे लाल, मुझे वन भेज देना। भरत कहते हैं, माँ मैं तुझे वन नहीं भेज सकता, परंतु वन में जाने वाले को मैं आपके द्वार अवश्य लाऊंगा। कौशल्या कहती है, नहीं भरत, ऐसे सपने मत दिखा मुझे भरत, मुझे मत दिखा। इस सपने को सच करना ही तो मेरा कर्तव्य है। माँ मैं पूछता हूँ, आप उन्हें जाने की आज्ञा कैसे दी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कौशल्या कहती है, कैसे रोकती? वो तो मुझे नारी धर्म का अपना उपदेश से सुनाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने चला गया। लेस मात्र दुख और विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र आभूषण और राजमहल साम्राज्य ऐसे छोड़ दिया जैसे अपने कोई पुराने वस्त्र त्याग कर देते हैं। सीता अपने प्रतिव्रत धर्म पालन करने उसके साथ चली गई। लक्ष्मण को राम ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुका। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया है। और मेरा वज्र हृदय देखो, 2 पुत्र गए और बहू गई। उनके साथ जाते देखकर मेरे प्राण नहीं गए। पुत्र स्नेह का धर्म तो महाराज ने पालन किया। महाराज जब तक जिए उसके साथ जिए, हो गया तो अपने प्राण भी त्याग दिए। भरत कहते हैं, माँ मुझे ऐसे महान पिता मिले और मुझे ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी माँ की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कैकेयी सुत होने का कलंक क्यों लगने दिया? यदि आप मेरी जननी होती मुझे ऐसा कलंक कदापि ना लगता। कौशल्या कहती है, जन्म मरण अपने इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते हैं। कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसे हमारे ही भाग्य ने करवाया। कैकेयी का उसमें कोई दोष नहीं। भरत कहते हैं, माता आप जैसी उदारता इस जगत में कहाँ मिलेगी? परंतु सारा संसार इस अनर्थ की जड़ तो मुझे ही कहेगा भरत राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। कौशल्या कहती है, नहीं चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विशाला हो सकता है, परंतु मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसकी साक्षी मैं संसार को दूंगी। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।